लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले भक्त के मन में हमेशा एक प्रश्न आता है कि जब मैं भगवान को भोग लगाता हूं, क्या भगवान भोग ग्रहण करते हैं? और भगवान को क्या भोग लगाऊं कि भगवान भोग ग्रहण करें? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। इस प्रसंग से आपको यह प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक गांव में एक छज्जूमल नाम के व्यक्ति रहते थे, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। उनकी पत्नी ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। छज्जूमल गांव में इधर उधर जाकर के गुड़ बेचा करते थे। बड़ा ही सुखी परिवार था। बड़े अच्छे बच्चे थे, संस्कारी बच्चे थे उनके। समय बीतता जा रहा था। एक दिन छज्जूमल की पत्नी का देहांत हो गया। वो बैकुंठ धाम चली गई। छज्जूमल को बड़ा प्रेम था अपनी पत्नी से। बड़े दुखी हुए, मन दुखी हो गया, व्यथित हो गया। कुछ दिन बीत गए, कहीं जाने का मन नहीं हुआ, कुछ करने का मन नहीं। बच्चे अपने पिता की परेशानी को देख रहे थे। बच्चों ने पिता को समझाया कि पिताजी, अब जो होना था वो तो हो गया। आप इस तरह से रहोगे तो हमारा क्या होगा? छज्जूमल ने बच्चों की तरफ देखा और कहा कि ठीक है बेटा, कल से काम पर जाऊंगा। अगले दिन सुबह हुई। छज्जूमल ने अपना गुड़ उठाया और बेचने के लिए जाने लगे। जब बेचने के लिए जाने लगे तो ध्यान आया कि उनकी पत्नी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। अपने घर के मंदिर में गए, लड्डू गोपाल के पास गए। जाकर के लड्डू गोपाल को देखा। छज्जूमल को नहीं पता था कैसे पूजा करते हैं, कैसे भोग लगाते हैं, पत्नी क्या करती थी, क्या नहीं करती थी। कभी इतना समय ही नहीं लगा था कि पत्नी को इस तरह से देखें कि वो कैसे सेवा करती है। और छज्जूमल ने कभी सेवा की नहीं थी। तो छज्जूमल के मन में भाव आया। छज्जूमल ने अपने गुड़ में से गुड़ का एक टुकड़ा निकाला, लड्डू गोपाल के सामने रखा और कहा कि प्रभु, मुझे आपकी सेवा करनी नहीं आती। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे भोग लगाते हैं, क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं। मुझे ये सब नहीं आता है। और जो आपकी सेवा करती थी वो तो आपके धाम चली गई। मैं गुड़ बेचने जा रहा हूं, आप इस गुड़ का भोग लगाइए। और गुड़ का वो टुकड़ा लड्डू गोपाल के सामने रखा, भगवान को भोग लगाने के लिए कहा और गुड़ बेचने चले गए। अब ये रोज का नियम बन गया था। जाने से पहले लड्डू गोपाल के पास जाना, गुड़ का एक टुकड़ा लेना और लड्डू गोपाल को भोग लगाना। लड्डू गोपाल से कहना कि मैं अपने काम पर जा रहा हूं और गुड़ बेचने चले जाना। समय बीतने लगा, बच्चे बड़े हो गए। बच्चों ने छज्जूमल जी को कहा कि पिताजी, अब आप घर पे विश्राम कीजिए, काम पे मत जाया कीजिए। अब हम कमाने लगे हैं, आप विश्राम कीजिए, आप परेशान मत होइए। छज्जूमल ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं घर पर रह करके परेशान हो जाऊं। तुम्हारी मां के बिना यहां मेरा दिल लगेगा नहीं। काम में रहता हूं, व्यस्त रहता हूं, मन लगा रहता है, तरह तरह के लोगों से मिलता हूं, मन भी खुश रहता है। तो बच्चों की समझ में आया कि पिताजी सही कह रहे हैं। घर में रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बाहर जाते हैं, थोड़ा मन लगा रहता है। तो बच्चों ने कहा कि ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। समय थोड़ा और बीता। कुछ समय बीतने के बाद बच्चों ने कहा कि पिताजी, हमारी इच्छा है कि घर को नए सिरे से बनवा देते हैं, अच्छे कमरे बनवा देते हैं, सुंदर रंग रोगन करवा देते हैं। लेकिन तब तक आपको एक काम करना पड़ेगा, बाहर वाले कमरे में रहना पड़ेगा, क्योंकि सामान इधर से उधर होगा। छज्जूमल ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं बाहर वाले कमरे में रह लूंगा। अपना सामान लेकर के छज्जूमल बाहर वाले कमरे में रहने लगे। इधर घर के अंदर सामान इधर से उधर हुआ, क्योंकि मरम्मत करनी थी, कमरा बनाना था, रंग रोगन करना था। तो जब सारा सामान इधर से उधर हुआ तो लड्डू गोपाल को उठा करके अलमारी में रख दिया गया। अब छज्जूमल
क्योंकि घर में सामान इधर से उधर था, बाहर वाले कमरे में रहते थे। सुबह उठ करके गुड़ बेचने चले गए। जब दोपहर हुई तो एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुके। अक्सर वहां रुकते थे, आज भी रुके। अचानक से गहरी निंद्रा आ गई। जब निंद्रा आ गई तो लगा कि उन्हें कोई बच्चा उठा रहा है और कह रहा है, बाबा उठो, मुझे गुड़ दो, बाबा उठो। छज्जूमल को लगा कि मेरा भ्रम है, नहीं उठे। फिर से बच्चे ने कहा, बाबा उठो। छज्जूमल की आंखें खुली। आंखें खुली तो देखते हैं कि एक बच्चा सामने खड़ा हुआ है और बच्चे के चेहरे पर अद्भुत मुस्कुराहट है। बच्चा कह रहा है कि बाबा, रोज गुड़ देते हो, गुड़ नहीं दोगे क्या? गुड़ दो, भूख लगी है। छज्जूमल को लगा कि मैंने तो इस बच्चे को कभी गुड़ नहीं दिया। हो सकता है गांव का बच्चा हो, रोज मुझे आते जाते देखता हो, इसलिए गुड़ मांगने आ गया है। गुड़ देने से क्या होता है। एक टुकड़ा उठाया और गुड़ का उसको दे दिया। बोला, ले, खा ले। बच्चे ने गुड़ लिया, गुड़ को चखा और कहा कि बड़ा मीठा गुड़ है, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ये कहते हुए बच्चा चला गया। अब रोज छज्जूमल गुड़ बेचने आते, उस पेड़ के नीचे बैठते। रोज ये बच्चा आता, गुड़ का टुकड़ा लेता और कहता, बड़ा मीठा गुड़ है, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। एक दिन छज्जूमल के बच्चों ने कहा कि पिताजी, कल कहीं मत जाना, कल सुबह मकान का मुहूर्त है, हवन रखा है, पूजा रखी है, तो कल घर में ही रुकना, सब लोग आएंगे। छज्जूमल ने कहा कि ठीक है, कल कहीं नहीं जाऊंगा। और छज्जूमल अगले दिन घर पर रुक गए। जब घर पर रुक गए, इधर हवन होने लगा, उधर वो बच्चा उस पेड़ के नीचे गया। जाकर के देखा छज्जूमल नहीं। बच्चा बड़ा परेशान हुआ, इधर उधर पूछते हुए छज्जूमल के घर पहुंचा। देखा कि छज्जूमल बैठे हुए हैं, घर में काफी लोग हैं, नया मकान है, पूजा चल रही है। बच्चा छज्जूमल के पास गया, जाकर के बोला, बाबा आज आप नहीं आए, मुझे गुड़ कौन देगा? उस बालक को देख करके छज्जूमल भावुक हो गए। अंदर से गुड़ लेकर आए। गुड़ ला करके बच्चे को गोदी में उठाया, बड़े स्नेह से बिठाया, अपने हाथों से गुड़ खिलाया और बड़े भावुक हो गए। बच्चा मुझे ढूंढता हुआ यहां तक आ गया, इसे गुड़ चाहिए था। जब बच्चे को गुड़ खिलाया, बच्चे ने गुड़ खाया और वही जो हमेशा कहता था, बड़ा मीठा गुड़ है, बड़ा मजा आया, बड़ा मीठा गुड़ है, बड़ा मजा आया, ये कहते हुए बच्चा चला गया। छज्जूमल भी बच्चे को देख करके बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे, बड़ा आनंद आ रहा था। अब अगला दिन हुआ। छज्जूमल सुबह उठे, गुड़ लिया और बेचने चले गए। उस पेड़ के नीचे जाकर के बैठे, इंतजार किया कि वो बच्चा आएगा, लेकिन बच्चा नहीं आया। काफी देर इंतजार किया, बच्चा नहीं आया। अब जो बच्चा रोज आ रहा था वो आज नहीं आया, तो मन परेशान हो गया कि बच्चा आज क्यों नहीं आया, बच्चा कहां गया। इधर उधर पूछा तो पता लगा किसी ने उस बच्चे को देखा ही नहीं, कोई इस बच्चे को जानता ही नहीं। मायूस होकर के घर आ गए। घर आ गए तो छज्जूमल के बच्चों ने कहा कि पिताजी, आपने मंदिर देखा घर का? इतना सुंदर मंदिर बनवाया है। छज्जूमल बच्चों के साथ मंदिर देखने गए। जब मंदिर देखने गए तो मंदिर में लड्डू गोपाल बैठे हुए थे। लड्डू गोपाल को देख करके बड़े भावुक हो गए। बैठ करके मंदिर के सामने लड्डू गोपाल को बोले कि मुझे क्षमा करना कि मैं इतने दिन से आपको भोग नहीं लगा पाया, क्योंकि सामान इधर से उधर हो गया था। आपने नया घर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अपने गुड़ में से गुड़ का टुकड़ा निकाला और भगवान के सामने रखा और कहा कि भोग लगाइए, मुझे माफ कीजिए। आंखों में अश्रु आ गए थे छज्जूमल के। कई दिन से भोग नहीं लगाया था, क्योंकि लड्डू गोपाल तो अलमारी में थे। जब आंखों में अश्रु आ गए, भगवान के सामने रोने लगे और माफी मांगने लगे, तो छज्जूमल के मन में एक भाव आया, एक आवाज सुनाई दी कि छज्जू, मैं तो रोज ही आता था, रोज ही तो गुड़ खाता था, तेरी गोदी में बैठ के तेरे हाथों से गुड़ खाया है मैंने। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ तूने भोग नहीं लगाया। मैं तो रोज भोग ग्रहण करता हूं,
और ये भाव आते ही पूरे शरीर में कंपन हो गया। आंखों से अश्रु बहने लगे, सिसकियां निकलने लगी। स्तब्ध हो गए। बच्चे देख रहे थे कि हुआ क्या। बच्चों को पूरी घटना बताई। बच्चे भाव विभोर हो गए, भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। दोस्तों, जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं, सरल और सहज भाव से लगाते हैं, मन से लगाते हैं, तो भगवान भोग ग्रहण करते हैं। भगवान और आपके बीच में कोई नियम नहीं आता। आपका सीधा संबंध है भगवान से। आपकी सरलता, आपकी सहजता, आपका सच्चा भाव ही भगवान को प्रिय है। आपको पूजा पाठ करना आता है, नहीं आता। आपको मंदिर में जाना आता है, नहीं आता। आपको आरती करनी आती है, नहीं आती, कोई बात नहीं। आपका मन सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, आपका भाव सच्चा होना चाहिए। जब सच्चे भाव से हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं। जब सच्चे भाव से हम भगवान को निमंत्रित करते हैं, तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान दर्शन देते हैं। यदि भगवान के दर्शन पाना चाहते हैं, भगवान से वार्तालाप करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ, सच्चे भाव से, सच्चे मन से भगवान को निमंत्रित कीजिए। भगवान प्रकट होंगे। भगवान आपको दर्शन देंगे। भगवान आपसे मिलेंगे, आपका लगाया भोग ग्रहण करेंगे, क्योंकि भगवान का और आपका सीधा संबंध है। ईश्वर और आपके बीच के संबंध में कोई नहीं आ सकता। इसलिए ज्ञान की नहीं, ध्यान की आवश्यकता है। सिर्फ ध्यान कीजिए, और उसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।